आएगा। अगर यहाँ पे 2 थीटा होगा तो हमें नीचे भी 2 थीटा रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई यानी कि फॉर एग्जांपल 4 थीटा साइन कुछ भी कोई भी वैल्यू आएगी हमारे पास n/4 आएगा तो नीचे भी आपने n/4 लेके, यानी कि जो ऊपर है वही थीटा नीचे आएगा, तब जाके इसका आंसर, और लिमिट थीटा और अप्रोचेस टू 0 होगी तब आंसर हमेशा क्या आएगा, इसका 0 आएगा। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को ये बात समझ आ जाएगी। फिलहाल आपने सिर्फ स्टेटमेंट याद रखनी है कि सैंडविच थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया है नेक्स्ट है लिमिट। जो लिमिट को समझने के लिए सबसे पहले अभी जो हमने पढ़ी थी हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, उसकी हमारे पास एक्स ए को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो वन साइडेड लिमिट है, हम कोई एक साइड चूज़ कर सकते हैं। एक साइड चूज़ करने का क्या मतलब है, अब देखें दरमियान में यहाँ पे जैसे मैंने ए शो कराया है, ये ए है, ए से आगे क्या आएगा हमारे पास a+1, उससे आगे क्या आएगा a+2 आएगा, कोई a+3, जैसे 1 आता है उसके बाद 2 आता है रियल नंबर लाइन के ऊपर, 3 आता है, 4 आता है, उस तरह लिखा है बिल्कुल। a आएगा तो कोई a+1 उसमें एक ऐड होकर आएगा, फिर a+2 आएगा, a+3 आएगा। ठीक है, इस तरह a से पीछे क्या आएगा a-1, उससे पीछे क्या आएगा a-2, उससे पीछे क्या आएगा a-3, उसके पीछे a-4, इस तरह चलता जाएगा सीक्वेंस। हमने अभी वही फॉर एग्जांपल 2-3 कर लिए हैं। ठीक है, अगर हमने a की तरफ जाना है तो हम दो तरफ से जा सकते हैं, जैसे मैंने एरो शो कराया है ना, एक लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास एरो आ रहा है, ठीक है, ये वाला, और एक क्या आ रहा है राइट हैंड साइड से आ रहा है, ये वाला एरो। ठीक है, तो ये दोनों एरोज क्या शो कर रहे हैं कि हम ए को अगर हमने अप्रोच करना है, हमने कहा था ना एक्स अप्रोचेस टू ए, हम दो जगह से अप्रोच कर सकते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड से और एक राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो यानी कि एक ए से लेस है, एक साइड जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो क्या है हमारे पास ए से ग्रेटर आ रही है। आप खुद देखें ए के आगे क्या आ रहा है a+1, a+2, a+3, इसी तरह जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या आ रही है, ए से क्या आ रही है, छोटी आ रही है, a-1, a-2, a-3, छोटी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लेस देन ए लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड का मतलब है ग्रेटर देन ए वाली साइड है। ठीक है, अब आपने ये जहन में रखना है कि लेफ्ट हैंड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास मतलब क्या है, लेस देन ए एक्स लिमिट। अच्छा, आपने इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखना है, जो आगे तो जो भी फंक्शन आएगा, सिंपली अभी मैं समझा रही हूँ कि लिमिट को इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए के ऊपर आपने नेगेटिव का साइन लगाना, और नेगेटिव क्या शो करता है कि एक्स इज़ लेस देन ए आ रहा है। ठीक है, इस तरह राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट में आपने क्या करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव, मतलब एक्स ग्रेटर देन ए है, प्लस ये और माइनस, ये इसका हिंट ही है कि माइनस मीन्स लेस देन ए, मतलब माइनस हो रहा है ए में से, यानी कि ए से छोटा आएगा। ए प्लस है मतलब ए में कुछ ऐड हो रहा है तो ए से बड़ा आएगा। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का ये मतलब होता है। ठीक है, इसको शो करने के लिए जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट कहीं पर भी आपकी बात हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी लिमिट है जो एक्स लेस देन ए के लिए आ रही है। ए को अप्रोच तो करिए लेकिन लेस देन ए आ रही है पीछे से, और राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि ग्रेटर देन ए आ रही है और फिर कम होकर ए को क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में फर्दर पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है लिमिट्स का। हमारे पास सारी लिमिट्स हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। कंटिन्यूटी हमारे पास होती क्या है, ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल इसकी करेंगे तो उसके बाद आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हमारे पास इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो हमारे पास अब हम क्या पढ़ने लगे, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी पर एग्जांपल्स करेंगे। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ नंबर, उसको क्या कहते हैं हमारे पास, लेट सी बी द नंबर। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन है, जिस लिमिट ऑफ फंक्शन किसी वैल्यू पे निकालते हैं, इसलिए कंटिन्यूटी भी हम किसी वैल्यू पे ही क्या करते हैं, चेक करते हैं। लेट सी बी द नंबर, जिस पे हमने वेयर वी वांट हैव टू चेक द कंटिन्यूटी, जो मैंने ब्रैकेट में ब्लू में लिखा हुआ है। ठीक है, 3 कंडीशंस जो हैं इसके लिए होती हैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। अगर वो तीनों सेटिस्फाइड हो गई तो फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज वो कंटिन्यूस नहीं है। नंबर 1 है कि एफ ऑफ सी हमारे पास क्या आना चाहिए, डिफाइंड, मतलब जब फंक्शन में आप डायरेक्ट उस सी की वैल्यू पुट करें, जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन है उसमें आप 2 पुट करें, 3 पुट करें, जिस पे आपको चेक करनी है, तो फंक्शन उस पर क्या वैल्यू क्या आनी चाहिए, उसके ऊपर डिफाइंड आनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, लिमिट यानी कि आउटपुट जो होनी चाहिए वो डिफाइंड आनी चाहिए, मतलब ये ना हो कि इन्फिनिटी आंसर आ जाए, अनडिफाइंड नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जब इनपुट पुट करें तो डिफाइंड आए और हमारे पास इमेजरी ना आए, कम्प्लेक्स नंबर ना आए, इन्फिनिटी ना आए। ठीक है, वो तो हमने अवॉइड करना होता है, तो जैसे हम डोमेन में अवॉइड करते हैं। ठीक है, इस तरह सेकंड पार्ट है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एग्जिस्ट करनी चाहिए। जब फंक्शन को वही लिमिट हम पुट करें एक्स अप्रोचेस टू सी करने, तो वो भी क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। इस तरह तीसरी कंडीशन है
ठीक है। जब इसका हम क्वेश्चंस करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, तब आप लोगों को अच्छी तरह समझ आएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आना चाहिए। पहले जो दो आंसर्स निकाले हैं, एक एफ ऑफ सी और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, ये दोनों आपस में क्या आने चाहिए, इक्वल आना चाहिए। देन फंक्शन विल बी क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, तब फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। इफ़ नॉट, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो फंक्शन क्या आ जाता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि कंटिन्यूस कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो और जब चैप्टर इसकी एग्जांपल से शुरू करेंगे, इसकी एक्सरसाइज आएगी, तब हम इसको ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे पास ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।